हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर और आज हम पढ़ने वाले हैं घनाभ का प्रश्न। देखिए, एक घनाभ का आयतन है 1200 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन कितना दिया है? 1200 घन सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। आयतन से हमको ऊंचाई प्राप्त करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और उन तीनों में से हमको चौड़ाई दिया है और लंबाई दिया है, बचा क्या हमारे पास? केवल ऊंचाई। तो हम आयतन में फार्मूला में मान रख के चौड़ाई का मान ऊंचाई का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो हमको पहले बताना है क्या दिया है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये हमको दिया है 1200 घन सेंटीमीटर और लंबाई हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो ऊंचाई बराबर हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने जो हमको दिया है उसको लिख दिया। यदि आप इतना भी करते हैं तो आपको पेपर में 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो आप कम से कम जो कुछ भी आगे समझ नहीं आ रहा तो जो दिया है उसको बस लिख देना। अब देखिए, हमको क्या करना है, बताना है। क्योंकि आयतन बराबर ये हमको मिला है 1200, अभी घन सेंटीमीटर को हम नहीं लिख रहे हैं। और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर में 1200। अब जिनका जिनका मान मिला है उसको लिख देंगे। लंबाई का मान वहां उठा लेते हैं, कितना? 15। चौड़ाई का मान कितना दिया है? 10। और गुना में क्या दिया है? ऊंचाई। ये नहीं दिया है तो जो कहते हो बराबर में 1200। अब हमारा मेन टारगेट है ऊंचाई का मान निकालना है। तो ऊंचाई बराबर 1200 गुना में 1200। अब इसके साथ हमको ऊंचाई के साथ 15 और 10 क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। तो हम उसको करेंगे पक्षांतरण, और पक्षांतरण करना मतलब गुना से क्या करेगा? वो भाग करेगा। तो 1200 के बटा में आ जाएगा 15 गुना में 10। अब यही से समझिए, 0 से 0 कट गया। अब 120 के बटा में 15 है तो 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120। तो इस तरीके से हमको ऊंचाई कितना प्राप्त हो गया? ये हमको प्राप्त हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको यदि आयतन दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो आयतन का ही सूत्र लगा के ऊंचाई का मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू।